नमस्कार दोस्तों, मैं हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5000 मुर्गियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 40 दिन में हम कितनी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। इस वीडियो में आपको इसी फार्म से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी और स्पेशल इसमें 5000 मुर्गियों के लिए जो मेरे फार्म में जो सेटअप लगा हुआ है उसमें कौन सी चीज़ लगी हुई है वो सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको जो है देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को आपको आखिर तक देखना है और जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं 5000 मुर्गियों से 40 दिन में कितनी कमाई। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि यह मेरा सिमरन कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और मैं पिछले 6 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ। मेरे जो फार्म का जो साइज़ है 30 फीट चौड़ा है, 140 फीट लंबा है। टोटल 4200 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसमें मैं 5000, 5100 या 4900 इस प्रकार से बर्ड प्लेस करता हूं। तो एवरेज अगर बर्ड प्लेसमेंट रेशो अगर मैं देखूं तो 4900 बर्ड के हिसाब से मैं भाग करूं तो 0.84 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से मैं बर्ड प्लेस करता हूं। ठीक है, ये किसी भी कंपनी के साथ में जो है ये आइडियल है। मतलब इस प्रकार से बर्ड प्लेसमेंट मैं 12 ही महीने कर सकता हूं। अगर मान लो ठंड के समय में है तो मैं चाहे तो 0.80 या फिर 0.75 के हिसाब से बर्ड प्लेस कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरे फार्म का डायमेंशन मैंने बता दिया। अब मेरे फार्म का टोटल बता देता हूँ। 54 इंच के टोटल एक सिंगल फेस का एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, 3 फेस के 2 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। टोटल मेरे फार्म में 3 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं और 20 कूलिंग पैड, मतलब टोटल 40 फीट मेरे फार्म में टोटल कूलिंग पैड लगा हुआ है। ठीक है, 0.5 HP मतलब आधा HP की एक पनडुब्बी सिंगल फेस की लगी हुई है और 30 LED लगी हुई है 9 वाट की। ठीक है, ये मैं लोड कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। टोटल मेरे फार्म का लोड है 3.94 किलोवाट टोटल लोड हो गया और मेरा जो सेंसर लोड है वो 5 किलोवाट का है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आएगा 5000 बर्ड के लिए अगर आपको अगर बिजली कनेक्शन लेना है तो 3 फेस का मेरा 5 किलो का कनेक्टेड मतलब सेंसर लोड है, जिस पे मेरा टोटल कनेक्टेड लोड है हम 4 किलोवाट मैक्सिमम हम इसको बोल सकते हैं। मेरे फार्म में इन्वर्टर सेटअप लगा हुआ है। इन्वर्टर सेट 3.7 VA का एक इन्वर्टर है जो कि जिसपे 1.1 किलोवाट का एक एग्जॉस्ट फैन चलता है। ठीक है, अगर मैं इसको कूलिंग पैड की मोटर अगर इस पर डालता हूँ तो 10 सेकंड के लिए ओवरलोड दिखाता है, उसके बाद में ये भी चालू हो जाती है, उसी के इन्वर्टर के ऊपर चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 4 बैटरी लगी हुई है, 160 एच की 4 बैटरियाँ हैं और कम से कम अगर मैं उसको कंटिन्यू अगर फैन को अगर रखता हूँ तो 4 घंटे मुझे बैकअप मिल जाता है। कंटिन्यू क्यों? क्योंकि जब सिंगल फेस की मोटर स्टार्ट होती है तो ज़्यादा एम्पियर करंट लेती है, जिसके कारण क्या होता है कि बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसका रनिंग टाइम जो है कम हो जाता है। अगर मैं कंटिन्यू अगर कांस्टेंट अगर चलाऊंगा तो मेरा 4 घंटे तक जो है मेरे एक एग्जॉस्ट फैन कंटिन्यू चल जाता है। अगर मैं कूलिंग पैड की मोटर भी चलाता हूँ तो ये मेरा रनिंग टाइम आ जाता है करीब 2.5 से 3 घंटे के आसपास। ठीक है, और इसमें जो इन्वर्टर लगा है माइक्रोटेक कंपनी का है और ओकाया कंपनी की 4 बैटरियाँ लगी हुई है। ठीक है, और मेरे पास में जो जनरेटर सेटअप है 30 kVA का जनरेटर, पहले मेरे पास में 12.5 kVA का था, किंतु अभी मैंने उसको बेच के और दूसरा जनरेटर सेट लिया है 30 kVA का। और इसमें 2 मेरे जो सर्किट आप सोच रहे होंगे कि 30 kVA का मैंने क्यों लिया। देखिए दोस्तों, मेरे फार्म के पास में मेरा एक और बिजनेस है बेकरी का, तो इससे मेरा फार्म भी चलता है जिसमें 4 किलोवाट का कनेक्टेड लोड है और बेकरी का भी काम चलता है जिसमें मेरा 8 किलोवाट का कनेक्टेड लोड है। ठीक है, इसलिए मैंने 30 kVA का जनसेट खरीदा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन मेरा 5 किलोवाट का 3 फेस का, जिसमें और मेरा जो बिजली का यूनिट रेट है 4.62 प्रति यूनिट के हिसाब से मेरा बिजली बिल आता है और टेरिफ क्लास है LV4.1A जो है मेरा कनेक्शन टेरिफ जो कनेक्शन है, ताकि फार्मर भाई जो MP के जो फार्मर भाई है जो स्थायी कनेक्शन में है वो इस प्रकार से ध्यान रखिए और यही कनेक्शन उनसे मांगे तो आपको 4.62 प्रति यूनिट के हिसाब से आपको बिजली बिल आएगा। दोस्तों वैसे तब मेरी अभी जो बेच डली हुई है 5000 बर्ड की वो सिमरन बारामती एग्रो के साथ में डली हुई है। यह सिमरन फार्म की मेरे पास में आखिरी GC है। इसके बाद में जो भी GC मैं अगर शेयर करूंगा तो वो बारामती एग्रो की शेयर करूंगा। सिमरन फार्म लिमिटेड कंपनी, ग्रोविंग चार्जेस है। ठीक है, मेरे फार्म का नाम है ऋषभ पोल्ट्री फार्म, वो शायद प्रॉपर दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ से शायद आपको दिख जाए तो दिख जाए। ठीक है, और मैं ही खुद ही देख के बताता हूँ। देखिए 4980 बर्ड प्लेस हुए थे। ये देखिए 4980 बर्ड प्लेस हुए। चिक्स की कॉस्ट हो गई जो भी हो गई टोटल मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ और FCR वगैरह बता देता हूँ ताकि अपने को समझ में आ जाए। ये समरी में हम आ जाते हैं। देखिए टोटल बर्ड 4669 बर्ड जो है टोटल लिफ्ट हुए। टोटल बर्ड वजन गया 12070 kg, 900 ग्राम वजन गया। एवरेज बॉडी वेट जो है 2585 ग्राम, मतलब 2600 के आसपास एवरेज बॉडी। डेली वेट गेन 64 करीब 65 ग्राम के आसपास डेली। अगर ये 60 ग्राम से अगर ऊपर है तो हम डेली वेट गेन हम अच्छा बोल सकते हैं। सेलिंग जो रेट रहा वो 97 रुपये सेलिंग रेट है और FCR जो है 1.6 का FCR रहा। ठीक है, और CFCR 1.46 का रहा। देखिए जो सिमरन फार्म कंपनी है यह प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से भी पैसा नहीं देती और FCR के हिसाब से पैसा नहीं देती। ये कंपनी देती है CFCR के हिसाब से पैसा। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड GC है 8.5 रुपये। देखिए रियरिंग चार्जेस प्रति केजी 8.5 रुपये है। इसके बाद में जो ये कंपनी कुछ भी नहीं देती है। प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव कुछ नहीं दिया
रियरिंग चार्जेस टोटल प्रति बर्ड अगर हम देखें तो करीब 21 रुपये 97 पैसे, मतलब 22 रुपये जो है प्रति बर्ड के हिसाब से कंपनी ने मुझे दिया, ठीक है। और टोटल जो रियरिंग चार्जेस कंपनी ने मुझे दिया 1,02,603 रुपये जो कंपनी ने मुझे दिया। इसमें मोर्टलिटी इंसेंटिव या फिर मार्केट रेट इंसेंटिव, अदर जो है चार्जेस मतलब कुछ भी कंपनी ने नहीं दिया। टोटल जो सिंपल GCM दी है 8 रुपये 50 पैसे। ये कंपनी सिमरन फार्म कंपनी की मैक्सिमम कैपिंग है, मतलब इससे ज़्यादा पैसा ले ही नहीं सकते। वो रियर में केस में अगर होगा, अगर 140-145 के आसपास आपका मार्केट रेट रहेगा तो ठीक है। तो फार्मर भाई कंफ्यूज नहीं हो, ये कंपनी की जो मैक्सिमम GC है वो हमने अचीव किया है। अब हम खर्चे की बात करते हैं। बिजली बिल आया 10,000 रुपये। वैसे तो एवरेज फ्लक्चुएट होता रहता है, किंतु एवरेज जो मैंने जोड़ा है वो 10,000 रुपये आता है। डीजल में मुझे लगा 4,500, एक्चुअली डीजल इससे कम ही लगा होगा, किंतु मैंने फिर भी उसको 4,500 लिया क्योंकि इसमें मेरी बेकरी भी चल जाती है, ठीक है। तो लेबर है मुझे 16,000, क्योंकि 8,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मेरे पास एक लड़का काम करता है। बुरादा मैंने 7,000 का डाला। हेमाली 2,000 रुपये की लगी है, और लिफ्टिंग मुझे 2,000 रुपये का लगा। और चूना जो फार्म के अंदर मैंने करवाया 1,500 रुपये का। टोटल मेरे फार्म का टोटल खर्चा आया 43,000 रुपये। टोटल मुझे एक बेच का खर्चा आया। सिमरन फार्म कंपनी ने मुझे दिया 1,02,063 रुपये। लीटर जो खाद जो मैंने बेचा 5,000 रुपये ट्राली के हिसाब से, 2 ट्राली का 10,000 रुपये मेरे खाद का हो गया। और फीड बैग जो खाली बैग जो होते हैं दाने के, वो अब 400 बैग के जो है 5 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से 2,000 रुपये मेरे दाने की बोरी के हुए। टोटल मेरा जो हुआ 1,14,003 रुपये जो है मेरी टोटल कमाई हुई। उसमें से 43,000 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि टोटल मेरा खर्चा लगा। तो 43,000 माइनस करने के बाद में 71,003 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ। और प्रति मंथ अगर मैं उसको बांटूँ 2 महीने में अगर मैं डिवाइड करूँ तो 35,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से जो ये मिनिमम GC जो है मैं सिमरन फार्म कंपनी से मैं ले रहा हूँ। अगर मान लो मुझे मार्केट रेट इंसेंटिव अगर वो मिलता, या फिर अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव अगर मिलता, तो मुझे और भी जो है यहाँ से मुझे कमाई जहाँ पे 35,000 रुपये हो रही है, यहाँ पे मैं आसानी से 5,000 मुर्गियों से 50,000 रुपये सब कुछ खर्चा करने के बाद में मैं महीने के हिसाब से मैं कमा सकता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।